इसका हिसाब किताब भी हमें देना पड़ा। संत ने ये जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है तुमको? भाई मैं तो तुमसे कहा था ना कि मैं लौट के आता हूं और मैं तुम्हें पारस मणि दे दूंगा। संत ने कहा तुम्हें इतना भी धीरज नहीं? पारस मणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी मारी। पारस मणि तो मैंने अमुक जगह पर रखी एक डिबिया में, लेकिन उसने पूरा घर खोज मारा था, वो डिबिया नहीं उतारी थी। ठीक है महाराज, वो डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये कैसी पारस मणि है, क्योंकि जिस डिबिया में ये पारस मणि रखी गई थी वो तो लोहे की थी। इस पारस मणि ने उस डिबिया को भी सोने से सोना क्यों बना? भाई डिबिया सोना क्यों नहीं बनाया? तो क्या ये पारस मणि असली है? ये संत मजाक कर रहा है। वास्तव में ये पारस मणि असली है। ये संत कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। उसने संत से पूछा कि ये तो डिबिया पारस मणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्योंकि तो बनी रही, सोने की क्यों नहीं? इसके अंदर हमने पारस मणि रख दी, लेकिन रखने के बाद भी महाराज जो की तो बनी रही। तो संत ने उसे बताया कि वो पारस मणि एक गुदड़ी में रखी। वो पारस मणि एक गुदड़ी में रखी थी। वो आवरण में भी आवरण में थी। सो डिबिया सोने की न बन पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक स्थान पर है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर आवरण में इस शरीर में एक स्थान पर रहते हैं। अंतर केवल इतना है महाराज, ये संसार के कचड़े से इस पारस मणि को तुमने ढक के रख दिया है, इसलिए तुम्हारा भाव भगवान के चरणों में लगता ही नहीं। इसी आपने संसार रूपी गुदड़ी से उस ईश्वर रूपी मणि को ढक के रख दिया है, तो वो चमकती नहीं है। चमकोगे कब? तब आप संसार रूपी गुदड़ी से उसे निकाल के अपने इस शरीर से हृदय से स्पर्श कराओगे, तब आपका शरीर भी चमकेगा, पानी भी चमकेगी, आपका सब कुछ चमकेगा और भगवान के नाम का जागरण भी आपकी वाणी से चमकने लगेगा, सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। परंतु दोनों के बीच में वासना का पर्दा, माया, वासना, वो सोने का नहीं बना। महाराज माया वासना का पर्दा पड़ा, अर्थात फलते दोनों एक ही मिलन नहीं हो पा रहा है, अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं पा। चक्कर केवल एक है महाराज। हम 22 साल से 24 साल से, अभी मैंने कथा कही थी, एक किसी संत का जीवन 1400 वर्ष का, कितने का महाराज? और 14 बार काल आया और उसने अपने तपोबल से उस काल को भी वापस कर दिया। लेकिन उसको इसके बस एक ही थी कि मैं 1400 वर्ष जिया हूं। ये तमोगुण था, मैंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। ये तमोगुण था, मैंने बहुत को वापस कर दिया, ये तमोगुण था। लेकिन ज्ञान नहीं था। और एक 16 वर्ष की बात आयु का बच्चा जो ज्ञानी भी था और भक्त भी था, संत भी था, जब ज्ञान का भंडार फूटा तो 1400 वर्ष वाले संत को एकदम खटका लगा के, जे कल का लड़का और मैंने 1400 वर्ष में जिया हूं
और मैं इससे नीचे कैसे रह गया। उसने संबोधन के लिए माने 2-3-4 दिन लगाए, लेकिन न तो वो उसको चिरंजीव कह पाया, न आयुष्मान भव कह पाया, न दीर्घ आयु भव और न कल्याण भव। माने लेटर लिखा तो कोरे का कोरा भी। संत की भाषा कोरे के कोरे। महाराज आपको हमको यहाँ लंबा टाइम हो गया। नॉट इफ एंड बट, इफ एंड बट, नॉट इफ एंड बट माने किंतु परंतु के लिए समय नहीं है हमारे पास। हमारा समय अमूल्य है। आप सोचते हो कि कथा मंगलवार को फिर मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। अगला मंगलवार कब आता है और क्या होगा आप अपने मन से जो विचार रखिए कि जो भगवान के संतों का साथ, भगवान का हमको दया और भगवान की हम पर कृपा बस रही है, इसका लाभ संपूर्ण ले लिया जाए। इफ एंड बट कर नहीं कि यहाँ तो कहते ही रहते हैं, यहाँ तो चलता ही रहता। कथा का मतलब जो होता है कि उन कथा वाचकों के पास समय नहीं होता है, वो इतने विस्तार से आपके सामने कथा नहीं कह सकते, और मेरे पास बहुमूल्य समय होते हुए भी मैं कथा को विस्तार से कहता हूं। जब तक कथा आपको स्पर्श करे, रामायण की एक चौपाई पे आपको हम 4-5 घंटे बोलते रहेंगे। अभी राम कथा के एक शब्द पर हम 50 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन 50 उदाहरण देने में आप सब हिल जाओगे। अगर आप मुझसे कहो न हिला दूं और न रोने लगो आप, तब कहो नहीं, वो बात नहीं माना भाई। उदाहरण इसके कई है। अपने जीवन की, अपना जीवन परिचय करो पहले। चलो मैं आज आपसे कहता हूं, आपका हमारा जिस दिन से जीवन हुआ है, मां के गर्भ से आए हैं, आप अपने जीवन का परिचय मुझे बताओ क्या। अरे लिख नहीं पाऊंगा। आप अपने जीवन की किताब खुद नहीं लिख सकते। अगर सच्चाई से लिख दो तो मैं गद्दी छोड़ के चला जाऊं। मैं हाथ उठाओ मेरे साथ, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, मत उठाओ, नहीं लिख सकते। तुम्हारे पास, हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम अपने जीवन की लेखनी सत्यता के साथ अपनी लिख सकें, क्योंकि हमारे जीवन में छोटे बड़े इतने पाप हुए कि अपने पापों की कथा लिखेंगे। आप समझ लो कि आप अपने आप से खुद घृणा करने लगोगे। मेरी बात तो अलग है, मेरी बात अलग है। कुछ तो आप हिले कि नहीं हिले? मैं कितने उदाहरण दूंगा और बोलूं कुछ। इतना बोल जाऊंगा कि इसी पर मुझे 4 दिन लग जाएंगे बैठे बैठे। हम जिस दिन से जन्म लेते हैं, हम ऊधमी तो मचाते हैं, उत्पाती तो मचाते हैं। हम किसी को सुख सुविधा कहां देते हैं, हम किसी को शांति कहां दे पाते हैं, और दे भी पाते हैं तो क्षणिक और शांति के बदले, और हम फिर अशांत हो जाते हैं। महाराज सुनने के बाद फिर अचिंत हो जाते, कोई काम फिर करने लगते। महाराज इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम बहुत कम है पास। बहुत कम है, पीछे को भूल के आगे भूल गए। हाँ अरे भाई हम भी भूले, तुम भी भड़क कर, अब पता नहीं कहां चल रहे थे महाराज। पास बड़ी चल रही है, ठीक है, आगे से वासनाओं का भी ठीक है महाराज। दोनों के बीच पर्दा पड़ा है, जिससे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना। अहम घमंड पद में आ जाए। अभी कथा में ही आप समझो कि हाल पैदा हो जाए। ये डरो इन चीजों से, ये तो हमारे आपके कल्याण के लिए। अगर कथा हम सच्चे भाव से सुन रहे हैं
तो परमात्मा भाभी कहेगा ठीक है, तुम कथा में बैठे थे, कथावाचक वक्ता ने जो बात कही तुमने स्वीकार तो की, क्या की? स्वीकार तो की, लेकिन स्वीकार न करे तो फिर एक कथा में बैठे एक पातक और ले। अगर कथा सुनने के बाद मन में कुंठा आए तो फिर और भी मैं गलत बोला क्या? कथा सुनने के बाद के मन में कुंठा और पैदा हुई तो एक तो भाई जी कहा महाराज चोरी और सीना चोरी, तो ये तो महा हो गए तर्क और कुतर्क। देखिए तर्क के लिए जगह है, जो गलती हो गई उसके लिए जगह है, लेकिन गलती के लिए गलती नहीं, गलती के लिए पुनर्वृत्ति, गलती फिर स्वीकार नहीं आई बात समझ में? गलती एक बार स्वीकार कर लो, माफ दोबारा। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में अपेक्षा भाव आ जाता है। ऐसी का जरूरत है, मर के बड़े डबाला जब तो जा जाके थक गए। और महाराज जी कथा जरा कहाँ की उठा देते हैं महाराज। अब मैंने कहा ना, मैं भैया तुम सुनने लायक हो तो कथा कहूं, अब कथा में तो कहना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि जिस बात आप पे लागू हो रही है, अगर ये मिट्टी का पुतला है, इसने भी गलती की होगी तो इस पर भी लागू हो रहे हैं। ऐसा माई का लाल कोई नहीं है जिस पर गंदगी के छींटे न पड़े, नहीं आ रही छींटे तो सब पे पड़े गंदगी के, पड़े कि नहीं पड़े? महाराज जीव साधक है, सेवा ईश्वर साधन है, ये साधन है और श्री कृष्ण साथ है। कथा थोड़ी और माने 8 बजे कथा चली है, आज 11:15 बजने जा रहे हैं, बीच में कोई विराम नहीं है किसी तरह, और पता नहीं आप तक तो नहीं गए, कहीं बोर तो नहीं हुए मेरी कथा। हाँ भाद्र महीना है, भाद्र महीना लगा, कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस समय जन्मोत्सव आ रहा है, कृष्ण जी का जन्मोत्सव आ रहा है, और इस सोमवार के दिन इसको धूमधाम से मनाना भी है। सभी पधारे, होता है हर वर्ष होता है और प्रभु की कृपा है, और भागवत कथा चल रही है, ठीक है ना? हाँ उस दिन सोमवार को पड़ेगा और सुबह ही आपको भागवत कथा सुनने को फिर मिल जाएगी। या तो गंगा की धारा बह रही है, हमारा अमृत बरस रहा है, जब तक सांस है, जब तक राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री से बोल, जब तक भगवान ने जीवन दिया है आप इसका आनंद लेते हैं। महाराज श्री कृष्ण साथ है और विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। विष्णु भगवान की परम धर्म है महाराज, भक्ति करना परम धर्म है। और यहाँ पर तो 11 दिन के लिए विष्णु भगवान महायज्ञ हो चुका है। कितना दिन का? कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 2000 में 11 दिन श्री विष्णु भगवान का महायज्ञ, और इस यज्ञशाला में सवा 3 लाख गायत्री मंत्रों का जाप। कितने? 3.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप 11 दिन में, और 1133 लाख भक्तों का आदान प्रदान। हर दिन लाख 2 लाख 2.5 लाख भक्तों का आदान प्रदान बना। ग्वालियर शहर भिंड मुरैना सब मिल चुके थे। 12-15 हजार तो संत थे, संत जो संत आज तक आपने कभी नहीं देखे हो। संत क्यों नहीं आएंगे? संता जो बैठा हुआ है वो संत नहीं, वो महादेव थे। महादेव भगवान के स्वरूप में संत आते, समझ में आ गए? और सभी अखाड़ों के संत थे। हजारों तो रावटियां बनी थी, हजारों रावटी। जी अचंभा लग रहा है क्या? माने 2-4 हजार घी के टीन एक दिन में, 2-3 टीन नहीं, 200-300 नहीं, 4-4 हजार टीन।
250-300 कुंटल सब्जी एक दिन में। बोलो बाबा जी सरकार की। 200-250 भट्टी। अरे भाई यह तो चमत्कार था, अलग लीला। मैंने इसलिए ये बात कही है, जीव कौन है? साधक। जीव कौन है? और सेवा स्मरण साधन है, और श्री कृष्ण साध्य है, और विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। विष्णु भगवान की भक्ति करना मनुष्यों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। अच्छा, सब मानते हैं कि भक्ति, तुमको लगता होगा महाराज जी की तो भाई गदगद है, ले ले हमारे बैठे रहे। ए बेटा ठठुर गए बिल्कुल सब। मेरे बाबा तुमने कल सीरा गिरा खाओ होगा, मौड़ा फौड़ा पूरी मुड़ी मछली होंगी। ए भैया दाल रोटी खाई दो। मेरे बाबा क्या करो? नहीं आए? हाँ, ये सब छोड़ना पड़ता है। अब सीरा खा लेते तो कैसे बोल पाते, खीर खा लेते तो कैसे बोल पाते, और मगोड़ा खीर मिल जाते तो और ज्यादा खा जाते, है ना? अब तो ठीक है, हमारे श्रोता खा के आएंगे तो हमसे आनंद लेते रहेंगे। आपको अपना मन मारना पड़ता है। अगर मन के लालच में पड़ोगे तो आपका सब खराब हो जाएगा। आप समझिए, सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी। एक अगरबत्ती लगा दी, भगवान हो छुट्टी बात। अब चाहे जुआ खेलो, शराब पियो, उदम मचाओ, चाहे आंगन में उदम मचाओ, टेढ़े चलो, आड़े चलो, कहीं भी चलाओ, कौवे ठोको, कौवे पीटो, जो करना सो करो, हो गई छुट्टी। फिर सारे दिन भगवान को महाराज भुला देते। कथा में आया नहीं पसंद। सूत जी कह रहे संत ऋषियों से, सवेरे पूजा करी और भगवान को भुला दे। वो भक्ति नहीं है। वो क्या नहीं है? 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करते रहो। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करते रहिए, वही भक्ति है। भक्ति में आनंद है। भक्ति में क्या है? आनंद। किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है। किंतु मनुष्य क्या करता है भैया? और मन से नहीं करता। मन शरीर तो बताएगा कि मैं आरती पूजा में कहीं ना कहीं लगा हुआ, लेकिन मन से वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वो व्यर्थ है। अगर वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वो वाणी बेकार। महाराज, मन संसार के विषयों में रहता है। कथा में प्रसंग आ गया। मन क्या करता है? संसार के विषयों में फंसा रहता है। और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसे सेवा में कोई आनंद ही नहीं आता है। आपका मन तो संसार में फंसा है और सेवा ठाकुर जी की करना चाहते हो, तो फिर सेवा में आनंद आएगा कि नहीं? है? अगर मन में खटका लग जाए तो पूजा सही कर सकते हो कि नहीं? अब लग रही होगी भाई, 12 बज के बैठे बैठे पैर वैर दर्द कर रहा है, कुछ तो लग रहा होगा, है ना? पूरे भैया लग रही होगी कुछ, हाँ? थोड़ी सी सांस हो। सेवा में क्रिया, महाराज सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, मन मुख्य। सेवा में आपकी संसारी क्रिया मुख्य नहीं है। मन से नहीं, वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वो हमारा मन संसार में विषयों में रहता है और शरीर ठाकुर जी की सेवा में तो सेवा कोई आनंद नहीं देती। भाव ही प्रधान है। भाव कैसा है? प्रधान। सब विषय में मन को हटाओ, सब विषय से मन को हटाओ, तब सेवा में आनंद मिलेगा।
सेवा में आनंद कब मिलेगा? जब संसार के सारे विषयों, पहली बात तो पहले अपना मन साफ करो। देखो दो चीज होती है, मन को साफ करो और कथा सब पर उतरती है। मन को हमेशा साफ रखिए। कथा सुनने आए हैं तो जैसे अपने कपड़े आप गंदे कपड़े धोने के लिए देते हैं। अगर आप ड्राई क्लीन के लिए देते हो, धोबी पे जाते होंगे या घर में खुद धोते होंगे तो मशीन में भी डालते होंगे, मशीन चलाते हैं तो मशीन गुमका देती है कि नहीं देती? अब आप चिंता करोगे कपड़ों को गुमका दे रही है, मेरे तो कपड़े ही फट जाएंगे, तो फिर आपके कपड़े साफ कैसे होंगे? अब झांक करोगे चिकन था तो मुझ पे ही चल गई। कभी लगता है ऐसा। हाँ, आप समझ सकते हो। सर्वेशम बात आती है सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो, पहले भाव बनाओ, शुद्ध भाव, समर्पित भाव। महाराज सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही। अगर सेवा करने पर भी आपको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए तो दोष अपना मान लो। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप है, अगर आपका पाप सेवा के बाद आपसे कम हो गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्रता मिट गई। सेवा कर रहे हो, सेवा करते समय बोले मेरा पाप गया, मेरा दुख गया और मेरी दरिद्रता मिटा दो, मैं कृतार्थ हुआ। ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। अर्थात संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यही भावना है और परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम हो। भगवान की सेवा जब भी कर पाओगे जब संसार के प्रति आपका प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों से प्रेम करना छोड़ दो। प्रेम गली अति साकरी, मामे तामे दोन समाए। प्रेम बड़ी बड़ी साकरी, तब मैं था अब हरि, अब हरि है तो मैं नहीं। समझ में आ गई? तो एक म्यान में दो तलवार कभी जा नहीं सकती। प्रेम की सकरी गली में दोनों का निर्माण नहीं हो सकता। प्रेम की ये संसार को भी चाहोगे, इसको भी जेठ में भर ले। आप कथा कहने बैठे हो तो ये मत मानना कि आपकी कथा की सराहना सब करेंगे। जो पाप में लिप्त है वो कथा अगर उन पर चल रही है तो महाराज वो तो आपको महाराज फूटी आंख नहीं सुहारेगा। इस तरह की बात कहां से पकड़ ली? समझ में आ रही है? आप समझ सकते जगत का बंधन छोड़िए, तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। जब तक आप संसार का संबंध नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान से संबंध नहीं बन पाएगा। संसार के विषय का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ दोगे महाराज, संसार छोड़ के कहां जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कह दिएगा संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अरे विषयों को मोह छोड़ने की जरूरत है। आप संसार में रहिए लेकिन संसार के जो विषय है विलासता के, भ्रम के, हमको नीचा दिखाने के, आप उनको छोड़िए। महाराज व्रत में त्याग करने की आज्ञा है। वो हमेशा के त्याग के लिए हमेशा का त्याग नहीं हो सकता है, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। आप व्रत करिए, लेकिन कभी मौका पड़ जाए महाराज तो व्रत को हम छोड़ भी सकते हैं, छूट जाता है। अर्थात धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे तो वैराग्य भी बढ़ जाएगा। आप पक्की बात को पकड़ो। देखिए
जैसे आपका सूप, जैसे आपकी छलनी, छलनी बढ़िया को निकाल लेती है और धोते को उड़ा देती है, सूप भी वही काम करता है। तो आपको जो कथा में तो सच्ची बात जो आपके हमारे कल्याण के लिए मिलती है उसे पकड़ लो। कथा में तो उदाहरण के साथ विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं, वो समझ तो जरूर लो, लेकिन आप पर लागू नहीं होते तो उन्हें मत पकड़िए, और लागू हो रहे तो उसे अवश्य पकड़िए। तो ईश्वर सेवा में, बस मैं कथा को विराम देता हूं, तो ईश्वर सेवा में ध्यान अनुष्ठान आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने के निकले और नौका में बैठकर यमुना जी की बारात, यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में थे और वो नौका में बैठे, और महाराज क्या चल रहा था, चम्मू चलाने, खेलने वाले चलाने, ठीक है महाराज। अपने बाहु पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, सुबह हो गया। चौबे जी सोचने लगे कि मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा कि ये कौन सा गांव है, उत्तर मिला कि ये मथुरा है। और वहीं पर महाराज विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता पर माने भान हुआ कि महाराज चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी से बनी हुई। जब नशा उतरा संसार का, भान का, चौबे जी ने पूछा कि कौन सा गांव है, तो बोले ये तो भाई श्याम घाट है। महाराज रस्सी के जरिए घाट से बनी हुई थी नाव, और नशे के असर में नाव खोलना भूल गए और सारी रात चलाने पर भी वो वहीं पर खड़े रह गए। मैं अब आज की कथा को जहां विराम करूंगा, ठीक है, टाइम हो रहा है। माने बगैर रोक टोक के 4 घंटे लगातार कथा चली। इसमें न किसी तरह का विराम, न भजन, न कीर्तन, केवल कथा चलती रही महाराज। अर्थात एक प्रसंग छोटा सा है महाराज, ये कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, ये कथा हमने आपको हंसाने के लिए नहीं कही। मत हंसो, ये अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी यही है। ये चौबे जी की बात नहीं है, हम सभी चौबे बैठे, हम महाराज अपने घाट पर बैठे रहते हैं और संसार की वो रस्सी से बनी गांठ है उसे नहीं खोलते। बस इसके साथ ही मैं कथा को यहां विराम देता हूं। अगले मंगलवार को ये आपका दास, आपका सेवक इसके आगे की कथा को लेके आएंगे। अभी कथा का दूसरा श्लोक भी चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अभी कथा का तीसरा श्लोक चालू नहीं हुआ। और भैया 7 दिन में मैंने सुना है कि पूरी भागवत कथा हो जाती है, या 2.5-3 महीने हो गए, केवल दूसरा भी पूरा नहीं। भागवत कथा कहने का अभ्यास नहीं है, कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगले मंगलवार को माने आप सब पधारे, और इससे पहले जन्म उत्सव है सोमवार को, 26 अगस्त सोमवार को जन्म उत्सव है। परंपरागत बालाजी धाम ग्राम बरेठा में कई अरसों वर्षों से इस महापर्व को हम मनाते आ रहे हैं, और इस आज भाद्र मास का प्रथम दिन है पड़वा। आज गुजरियों का दिन है, आज सावन का महीना, आज के बाद अष्टमी तक चलता है। परंपरागत हमारे राखी अष्टमी तक बांधती है। जो बहने, जो बेटी
कल राखी नहीं भगवान को बांध पाई, आज बांध देते। आज कोई राखी भी लेके नहीं आया। अरे आज नहीं लेके आए तो भैया अष्टमी को लेके आ जा। अपने भैया को बगैर राखी भगवान भैया बात। अगर भगवान से भाई का व्यवहार नहीं रखोगे तो भगवान नाराज हो जाए। आज मुझे लगता था कि पूरी ये आगे की गिर राखी से पूरी भर जाएगी। मेरी इतनी बहनें आती हैं, लेकिन ये तो कल की बहन आई थी उन्हीं की बंधी हुई है। 2-4 बहनों ने बांधा है। नहीं, नाता तो नहीं भूल गए। नाता नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं फिर मौका दे रहा हूं, शनिवार को भी बांध जाना। और अगर भूल बस नहीं है तो भैया सोमवार को तो बांध ही देना भगवान। अब ऐसा भैया नहीं मिलेगा बाबरा, तुमसे कह रहा है कि राखी तो बांधो कम से कम। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करते हुए अब वाणी को विराम देता हूं। शनिवार, सोमवार और मंगलवार हम आप फिर बालाजी धाम में सब एकत्रित होकर इन महापर्वों को मना रहे हैं और मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। यहाँ पर आनंद आता है। भगवान जब भी खुश होते हैं जब भगवान का अंश भगवान के पास आकर चल के आता है और अपने भगवान के चरणों में शरणागत होके भगवान से आशीर्वाद और आशीष ग्रहण करता है। हम भक्त नर में और नारायण में किसी तरह का अंतर नहीं है। बोलो सियापति राम।